सनातन में गृहस्थ का दाह संस्कार और सन्यासी को क्यों दी जाती है जल समाधि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनातन धर्म से जुड़ा एक और नया पहलू, जिसके बारे में जानकर आपको काफी ही हैरानी होगी। समाधि एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। इस शब्द का मतलब किसी मरने वाले की क्रियाकर्म से नहीं है। किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे अग्निदान या अग्निदाह कहा जाता है। इसी तरह जलदाग होता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर आज हम अचानक से जल समाधि के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राम मंदिर से जुड़ी बड़ी शख्सियत यानी कि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास का लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने 20 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद 1993 से वो लगातार राम मंदिर के मुख्य पुजारी के पद पर रहे। उन्होंने रामलला की सेवा टेंट वास से लेकर भव्य मंदिर निर्माण तक की। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। यही कारण है कि महंत सतेंद्र दास के निधन के बाद देश भर और खासकर अयोध्या नगरी में शोक का माहौल है, जिसके चलते आज अयोध्या में सरयू किनारे करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन उनका पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले नहीं किया गया, जैसा सनातन में आम विधान है। सतेंद्र नाथ जी को जल समाधि दी गई। बता दें कि जल समाधि से पहले उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के दर्शन करते हुए सरयू घाट तक गई। सरयू में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें जल समाधि दी गई। आमतौर पर हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साधु संतों के अंतिम संस्कार के नियम और परंपराएं अलग होते हैं। यही कारण है कि महंत सतेंद्र दास का दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें जल समाधि दी गई। बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को 25-25 किलो बालू से भरी 4 बोरियों से बांधा गया। फिर सरयू की बीच धारा में उनके शरीर को प्रवाहित कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। दरअसल सनातन धर्म में अंतिम संस्कार की अलग अलग प्रक्रिया होती हैं। इनमें से एक है जब किसी साधु संत के पार्थिव शरीर को बिना अंतिम संस्कार के नदी में बहा दिया जाता है। इसे ही जल समाधि कहा जाता है। जल समाधि का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि जल समाधि से आत्मा को जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जल को पवित्र और शुद्ध करने वाला तत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। जल समाधि में शरीर को जल में विलीन कर दिया जाता है, जिससे ये अपने मूल तत्व से लौट जाता है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि संतों का शरीर तप, साधना और ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण होता है, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार न कर जल में समर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में जल समाधि दी जाती है, जिससे संतों की दिव्य ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल सके। कई मठों और अखाड़ों में ये परंपरा रही है कि संतों का अंतिम संस्कार अग्नि में करने के बजाय जल में किया जाए, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। वहीं कुछ स्थानों पर संतों को भूमि समाधि देने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, इसलिए जल समाधि दी जाती है। लेकिन हर किसी को जल समाधि नहीं दी जाती। आमतौर पर जल समाधि सन्यासी, नागा साधु, अखाड़ों के प्रमुख संत या उन संत को दी जाती है जो जीवन भर तपस्या में लीन रहते हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक महंत का अंतिम संस्कार आम गृहस्थ से अलग हुआ। गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि साधु संत का दाह संस्कार किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि अलग और अनोखे तरह से किया जाएगा, जहाँ उन्हें अग्नि के हवाले नहीं किया जाता, जल के हवाले कर दिया जाता है, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।